राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको देखते ही पता चल गया है कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक बनने वाला है ये चाहे किसी भी तैयारी कर रहे हो आप, टीचर एजुकेशन तैयारी किसी भी प्रकार की, चाहे रीट की हो, थर्ड ग्रेड की हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे केवीएस या एनवीएस में एजुकेशन पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इसकी तैयारी आप आज जो करने वाले हैं, क्वेश्चन कंफर्म रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। सबसे पहले हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेसिक इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ज़रूरत क्या पड़ी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके द्वारा लागू की गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आप दिख रहा है कि देश में लंबे समय के बाद नई शिक्षा नीति 2020 केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दी गई। ठीक है, तो केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूर किया गया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये। स्वतंत्र भारत में सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में की गई। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली शिक्षा नीति कौन सी है, तो 1968 पहली शिक्षा नीति है, जो किसके द्वारा जारी की गई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा जारी की गई थी, इंदिरा गांधी के समय जारी हुई थी। इसके बाद अगली शिक्षा नीति यानी कि दूसरी शिक्षा नीति की बात करें तो 1968 में जारी होने के बाद 1986 में जारी हुई। ठीक है, 1986 में जारी हुई और राजीव गांधी के समय जारी हुई। तीसरी शिक्षा नीति नरसिम्हा राव समिति सरकार के द्वारा 1992 में जारी की गई। यानी कि पहली शिक्षा नीति कब है, पहली शिक्षा नीति है 1968, दूसरी शिक्षा नीति है 1986 और तीसरी शिक्षा नीति है 1992। अब ये चौथी और नवीनतम शिक्षा नीति जो 2020 है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 है जो 34 साल बाद देश में लागू की गई है। ठीक है, 34 साल बाद देश में लागू की गई है नई शिक्षा नीति है। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि नई शिक्षा नीति का जो मसूदा तैयार किया वो किसके द्वारा तैयार किया गया। पूर्व इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में उसके विशेष कमेटी, एक विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई गई, उसके द्वारा ये इसका मसूदा तैयार किया गया। तो नई शिक्षा नीति का जो मसूदा तैयार किया गया, परफॉर्मा तैयार किया गया, वो इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में उसकी विशेष समिति यानी कि एक विशेषज्ञों की एक समिति है, उसके द्वारा ये मसूदा तैयार किया गया। मतलब नई शिक्षा नीति का जनक किसे कह सकते हैं हम, डॉक्टर या इसरो के पूर्व कस्तूरी रंजन, ठीक है, पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंजन, इसकी एक समिति के द्वारा इसे मसूदा तैयार किया गया। नई शिक्षा नीति स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कहीं बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब ये नई शिक्षा नीति आ गई हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 के लिए समिति का गठन जून 2017 में पद्म भूषण प्राप्त डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में किया गया। समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसूदा कैबिनेट में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो कब प्रस्तुत किया, मई 2019 में। किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। किसके थे ये इसरो के प्रमुख थे और किसकी एक अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के द्वारा नई शिक्षा नीति का परफॉर्मा तैयार किया गया और नई शिक्षा नीति लागू हुई। ठीक है, अब नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 में इस मसूदे को कैबिनेट ने मंजूरी दी। नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा नीति है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, नई शिक्षा नीति क्या है, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति कौन सी है, 2020। नई शिक्षा नीति के तहत देश की कुल जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी का जितना भी परसेंट बनेगा 6% उतना शिक्षा के ऊपर खर्चा किया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति के तहत है। ठीक है, अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1 जनवरी 2025 से
नई शिक्षा नीति के अभूतपूर्व कार्य किए जाएंगे। मतलब 1 जनवरी 2025 से, यानी कि आज 6 तारीख हो गई है, तो ये शिक्षा नीति अब यहाँ से जारी होने वाली है। आने वाला जो सेशन होगा वो नई शिक्षा नीति के तहत ही जारी होगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत ही बनाया जाएगा और नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं अब स्कूल। ठीक है, तो 1 जनवरी 2025 से नई शिक्षा नीति के अभूतपूर्व कार्य किए जाएंगे। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये भी याद रखना है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, हालांकि ये पहले मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ही था, किंतु 1985 में इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मंत्रालय कर दिया गया था। मतलब इसका पहले नाम भी यही था, शिक्षा मंत्रालय, लेकिन 1985 में इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय ही कहते हैं इसको। ठीक है, इसके क्या प्रमुख उद्देश्य हैं? तो उद्देश्य देखते हैं। उच्च शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात को बढ़ाना, यानी कि नामांकन यानी कि बच्चों की संख्या के नामों का उनको अंकन को बढ़ाना, यानी कि नाम दर्ज करवाना, यानी कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सामान्य शिक्षा से जोड़ना। और 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा के 26.3% को बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो उच्च शिक्षा को पहला है उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ाना, और उसमें 2035 में व्यावसायिक शिक्षा जो 26.3 है उसे बढ़ाकर 50% करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना, ड्रॉप आउट को फिर से जोड़ने का प्रयास करना, और साल में 2030 तक 3 से लेकर 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। युवाओं को शिक्षा के नए अवसर प्रदान करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला, व्यावसायिक बनाते हुए भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना। ठीक है, नए शिक्षा सुधारों में शिक्षण को रोचक बनाने हेतु जोर देने पर ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ठीक, नई शिक्षा नीति में ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा भी दी जाएगी इसके तहत। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पर जो नामांकन है उसको बढ़ाना है उच्च शिक्षा में। ठीक है, उसमें व्यावसायिक शिक्षा में 26.3 से बढ़ाकर 50% करना है, ये अपना 35 तक का लक्ष्य है। सभी शिक्षा, यहाँ पर सभी को ड्रॉप आउट जो बालक हैं उनको जो शिक्षा से वापस जोड़ना, और 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। युवाओं को शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराना और रोजगार में अवसरों में वृद्धि करना। 21वीं सदी में अनुकूल कॉलेज स्कूल की शिक्षा को समग्र करना, लचीला करना, व्यावसायिक बनाना। ठीक है, और साथ ही ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये नई शिक्षा नीति के उद्देश्य हैं। अब देखते हैं आगे। शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना। शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता और वहनीयता, शिक्षा और उत्तरदायित्व के मुद्दों पर विशेष ध्यान देना यहाँ पर नई शिक्षा नीति के उद्देश्य हैं। अब देखते हैं नई शिक्षा यानी कि स्कूली शिक्षा में सुधार। स्कूली शिक्षा में क्या सुधार हैं? नई शिक्षा नीति वर्तमान में 10+2 चल रही थी। 10+2 चल रही थी। अब इस मॉडल को परिवर्तन कर दिया गया है और शैक्षिक पाठ्यक्रम होगा 5+ यानी कि 5+3+3+4 ये मॉडल चलने वाला है और आने वाले सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अगले लगभग सभी परीक्षा में पूछा जाएगा और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान कर चलिए कि ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, किसी न किसी एग्जाम में, आने वाली सभी एग्जामों में लगभग ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस मॉडल में देखिए, सबसे पहले इस मॉडल में क्या है, सबसे पहला 5 है,
5 का मतलब हो गया फाउंडेशन स्टेज और फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। 2 फाउंडेशन स्टेज होगी, एक होगा 3 से, जिसकी आयु 3 से 6 वर्ष की होगी, उन्हें आंगनबाड़ी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। फाउंडेशन स्टेज 2 जिसमें 6 से 8 वर्ष के बालक आएंगे, इसमें नर्सरी यानी कि प्री प्राइमरी पढ़ाई करवाई जाएगी, यानी कि 1 से 3 तक की पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। और 5 3 है ना, 5 3 3 4 हैं, तो 3 यानी कि प्राथमिक शिक्षा यानी कि 8 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को 3 से 8 वर्ष 3 से 5वीं तक की कक्षा पढ़ाई जाएगी। और अगला 3 है मध्यम स्तर, इसको बोलेंगे मध्यम स्तर, और इसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल करेंगे, कक्षा 6 से 8 तक के पढ़ाई यहाँ पर होगी। अंतिम स्तर जिसमें 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल किए जाएंगे, और कक्षा 9 से 12 तक यहाँ पर शामिल होंगे। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी इस 4th स्टेज में शामिल होंगे। अब देखते हैं उच्च शिक्षा में व्यवस्था में सुधार। उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्या होगा, देखते हैं। बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी यानी कि मल्टी एंट्री एग्जिट, इस शिक्षा नीति के पहले शिक्षा नीति के अंतर्गत 3 से 4 वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश में पढ़ाई छोड़ देता था तो उसे डिग्री नहीं मिलती थी, जिसे पढ़ने के बाद भी महत्व नहीं दिया जाता था। नई शिक्षा नीति में इसमें परिवर्तन किया गया है, ठीक है। क्या होता था, पहले जब पढ़ाई कर रहा था विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए उसने सेकेंड ईयर कर लिया है, ठीक है, बीए सेकेंड ईयर कर लिया है या बीएससी सेकेंड ईयर कर लिया है, लेकिन उसको एमएससी बीए सेकेंड ईयर करने के बाद भी उसकी बीए नहीं मानी जाती थी, ठीक है, क्योंकि जब तक बीए फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसको बीए मतलब बीए धारी नहीं माना जाता था, यानी कि डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार इस शिक्षा नीति में ये सबसे बड़ा है बदलाव है जो उच्च शिक्षा से संबंधित है। इसमें उसको डिग्री दी जाएगी, उसमें उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मतलब 1 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद अगर वो छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 2 वर्ष की पढ़ाई छोड़ने के बाद उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 वर्ष या 4 वर्ष कंप्लीट करने के बाद उसे डिग्री प्रदान की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये याद रखना है आपके फ्यूचर का क्या होने वाला है। तो अगर आपने 1 वर्ष में पढ़ाई करके छोड़ दी है तो आपको सर्टिफिकेट तो दिया जाएगा, यानी कि आपका बीए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल पढ़ाई करने के बाद अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी है तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल या 4 साल कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री दी जाएगी, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को भी समझ लीजिए। इसमें विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों को प्राप्त अंकों एवं क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा, और अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, ठीक है, प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। जो छात्र के हायर एजुकेशन नहीं चाहते हैं उनके लिए एजुकेशन डिग्री 3 वर्ष की होगी, किंतु शोध अध्ययन के लिए, यानी कि कहने का मतलब बीए कर लिया और एमए भी करना चाहता है, शोध कार्य करना चाहता है, तो उसको 4 वर्ष में डिग्री दी जाएगी। मतलब बीए प्लस एमए की डिग्री एक साथ आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 4 साल में आपकी एमए कंप्लीट हो जाएगी, 3 साल की बीए हो जाएगी, 1 साल की हो जाएगी। लेकिन अगर अलग अलग करोगे तो बीए 2 हो जाएगा, बीए 3 हो जाएगी, और 2 साल की एमए हो जाएगी, यानी कि 5 साल में होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर चल रहे हो तो आपको 4 साल में डिग्री प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये नई शिक्षा नीति का बड़ा बदलाव है। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स 1 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ देने पर ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ऑप्शन रहेगा आपके पास में। इसमें 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स लाया जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, सभी विद्यालय यानी कि केंद्रीय विद्यालय, राज्य विद्यालय, डीम्ड विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए समान नियम रखे जाएंगे। अब अलग अलग नहीं थे, ठीक है, अब भी अलग अलग नहीं थे, ठीक, मतलब सभी के लिए जो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है सबके लिए ये सेम रूल रहेगा, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय हो या प्राइवेट विश्वविद्यालय हो। ये अब भी नहीं थे, यानी कि बीए वैसे ही होता था जैसे बीए होता है, ठीक है, एमए वैसे ही होता था जैसे होगा, ठीक है। तो इसमें भी अब भी कोई भी परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से नई शिक्षा नीति के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि ये एक तो बड़ा बदलाव ये यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है, ये याद रखना है आपको परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट बड़ा बदलाव है। ये सबसे बड़ा बदलाव है जहाँ से परीक्षा में 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं। उसके अलावा ये
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुणवत्ता, ये ऑनलाइन, ये उद्देश्य है सारे के सारे ऑनलाइन की पढ़ाई के माध्यम से शिक्षा नीति जारी है, ठीक है। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए 3 साल से 18 वर्ष की एज यहाँ पर बच्चों की रखी जाएगी, ठीक है। ये सबसे बड़े बदलाव है यहाँ पर नई शिक्षा नीति में। और ये 2035 तक यहाँ पर जो व्यावसायिक शिक्षा का जो अनुपात है 26.3, इसको 50% करा जाएगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है, ठीक है। 1985 में MHRD मंत्रालय, ये याद रखना है आपको कि वर्तमान में इसका नाम क्या है, शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है। और ये GDP में 6% है, ठीक है। एक नई 21वीं सदी की ये नई पहली शिक्षा नीति है, ठीक है। मसौदा तैयार करने वाला कौन है? इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कह सकते हैं इसको, नई शिक्षा नीति के जनक कह सकते हैं। इन्होंने मई 2019 में इसका शिक्षा नीति का प्रोफॉर्मा तैयार किया है, मसूदा तैयार किया है और प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो ये बड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और नई शिक्षा नीति से जुड़े हुए। और इसके बाद हम इसके जो 34 साल में ये लागू हुई हैं, तो ये है पहली शिक्षा नीति 1968 थी, पहली शिक्षा नीति 1968 थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 थी, तीसरी शिक्षा नीति 1992 थी और दूसरी 2020। ये नवीनतम शिक्षा नीति हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये आज हमने नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं और जाहिर है यहाँ से परीक्षा में कंफर्म क्वेश्चन रूप से पूछा जाएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। तो वीडियो अभी तक जिसने भी शेयर नहीं किया है शेयर कर दो, लाइक नहीं किया लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।